बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वसल्लम। छोटा सी हम बनाएंगे लेक्चर, छोटा सा पार्ट है, बाद में फिर मैडम को क्लास दे देंगे, उन्होंने कहीं जाने में। ईसाईयत कब शुरू हुई थी बरसगीर में? 16th सेंचुरी में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला कैप्टन अब्दुल Who was the first naval chief of Pakistan Navy? Rear Admiral James Walford Chafford. ठीक। Which is the most famous lake of Pakistan? Safaburuk in Kagan. ठीक। अभी कगान आ गया ना यहाँ पे। अभी कगान का पूरा आपने तहकीक करनी है। कगान में और कौन कौन से करीबी शहर हैं? कगान में नारान पहले आता है या कगान पहले आता है? ठीक है, वो पूछेंगे पहले। और कगान नारान में कितना फासला है? फिर कगान नारान के दरमियान एक चश्मा सा आता है, वो देखा है कि नहीं देखा? अगर आपने विज़िट किया होगा वहाँ पे, वो रास्ते कौन कौन से हैं? क्यों मशहूर है झील सैफ अल मलूक? क्यों मशहूर है? इसकी रीज़न क्या है? बड़ी झील कौन सी है पाकिस्तान की? सबसे बड़ी झील क्या बताएं? मानसर। हाईएस्ट अवार्ड ऑफ यूएसए? मिलिट्री वालों के लिए द ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। उसके बाद वेयर इज पोर्ट ऑफ बाकू? अज़रबैजान। ठीक। फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो? पता चश्मा? जी आप बताएं। पट्टा खजाना। उधर क्या आ रहा है चैट जीपीटी में? उधर क्या आ रहा था आंसर? उधर कोई और आंसर ले। ये आंसर ठीक है, गूगल पे ठीक आ रहा है, चैट जीपीटी में गलत। और ये ज़्यादा आप लोगों ने ट्रस्ट गूगल पे भी नहीं करना। बाबा गूगल से करके चीज़ें याद कर ले। गूगल पे भी तहकीक करें, हर जगह पर तसल्ली करके फिर आपने याद करनी चीज़ें। काफ़ी चीज़ें गूगल पे गलत भी हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी? चैरिटी का इंटरनेशनल डे? 19 अक्टूबर। जी आप बताओ सर। 5 सितंबर। 5 से। ये हमारा छोटा सा लेक्चर था, लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़े, इसके बाद फिर हम क्लास प्रॉपर लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलें बच्चे, भी नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? नेक्स्ट 72, टेस्ट नंबर 72। इसके मैं सुनूंगा आपसे क्वेश्चन और आपका आंसर आने चाहिए इसके। तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें। इसी वीडियो का लिंक पिछली वीडियो के साथ है, बल्कि इन दोनों को मैं एक कर दूंगा, दोनों वीडियोस को क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी पहले हम पूछेंगे एसन से। Which pass connects Balochistan to Afghanistan? Which pass connects? जी आप बुलान। मिलिट्रिकल सुई का जो रिसाला था बुलानियन के नाम से, किस नाम से? और उन कैडेट्स को भी बुलानियन कहते हैं। वो नाम मैंने रखा था और क्रेडिट मुझे जाता है। वो सारे क्या कि इस रिसाले के मैगज़ीन का नाम क्या होना चाहिए? तो ज़रा बुलान वहाँ पे बलूचिस्तान में। तो मैंने फिर तजवीज़ किया था। फिर अप्रूव आर्मी चीफ करते हैं, आपको पता है इसको। वो मेरा रखा हुआ नाम है। ये भी एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से। जिस तरह मिलिट्री मरी हिमालयंस हैं, हिमालयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालयंस, क्योंकि कोई हिमालय है, पहाड़ है यहाँ मरी में। इस तरह मिलिट्री का जेलम जो है ये सर आलमगीर में है। किधर है? तहसील है गुजरात की सर आलमगीर। उनको आलमगीरियंस कहते हैं। हसन अब्दाल वालों को अब्दालियन कहते हैं।
वापडा कैडेट का तरबेला वाला जो कैडेट्स हैं उनको तरबेलियन कहते हैं, तरबेला की वजह से। तो सुई का थोड़ा सा सुयन कहें या क्या कहें, मैंने कहा सुयन तो नाम अच्छा नहीं, वो बुलानियन रखें। विच पाकिस्तान नेशनल जूस, विच इज़ दी पाकिस्तान नेशनल जूस, शुगर केन, क्या कहते हैं उर्दू में? गन्ने का रस जी। वेयर इज़ ब्लैक माउंटेन इन पाकिस्तान? हज़ारा। वो कहते हैं कौन सा, पश्तो में क्या कहते हैं ब्लैक को, क्या कहते हैं? तोर, क्या कहते हैं? तोर खार, वो कहते हैं तोर खार। तोर खार इधर है, जैसे हम आगे करके हज़ारा में आगे काफ़ी आगे निकलते हैं रास्ते। एक बच्चा तोर खार से पढ़ने के लिए भी आया था हमारे पास, काफ़ी दूर है। विच सूरा वाज रीड इन द कोर्ट ऑफ किंग नजाशी? सूरह मरियम। और किसने तिलावत की? आपको तो पता होगा बच्चे, सूरह मरियम की तिलावत नजाशी के दरबार में किसने की? हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु। और ये भी बड़ा अच्छा वाक़या है, आप माशाल्लाह उधर सूरह मरियम की तिलावत की थी। ये आप देखें, इसके थोड़ी तहकीक कर लें, लुत्फ़ आएगा। ठीक है, एक क़यामत वाले दिन कुरान शरीफ की आयत है, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना, हर बंदा क्या हो जाएगा, इंसान चरिंद परिंद सारे फरिश्ते सब क्या हो जाएंगे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह रह जाएगा और जो रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता है इज़राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछेगा अभी कौन रह गया? इज़राइल अलैहिस्सलाम से क्या पूछेंगे? इज़राइल अलैहिस्सलाम डर रहे होंगे एक अल्लाह तू रह गया और एक मैं रह गया, अभी मेरा रूह कब्ज़ होनी है, तो उनकी रूह समझिए ना। फिर अल्लाह ताला फरमाते आगे, वो आयत पढ़ने वाली हैं, अल्लाह उसमें फरमाए कौन है जो बचा है, कौन है सर पूरा, मतलब ऐसे आयत है ना, वो रोंगटे खड़े होते हैं। जो बचात का दावा करते किधर गए, पीछे कौन? अल्लाह ताला की ज़ात है। तो उस अल्लाह से हमने बना के रखनी है। अल्लाह से लो लगाने का और बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए अल्लाह के मखलूक से मोहब्बत कीजिए। क्या कीजिए? किसी नफ़रत ना करें, हर एक से अटैच रहना है। इंसान है ना, अल्लाह की मखलूक है, बुराई से नफ़रत हो, इंसान से नहीं होनी नफ़रत। अपने अखलाक इतने अच्छे हों कि लोग अच्छे हो जाएं। नेक्स्ट आगे हम तो कोई पता नहीं है, एक बंदे को मैं बाजार ये देखता हूँ अंदर से वो मेरे से ज़्यादा अल्लाह की करीब हूँ, कुछ कह नहीं सकता ना किसी की बोलने। व्हेन डिड द उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी टेक प्लेस? उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ? 1867। और उर्दू हिंदी तनाज़ा क्या था, इस पर पूरा आपने नोट लिखना है, इंटरव्यू में पूछेंगे इंशाल्लाह। और इन्जॉय करके पढ़ो। अच्छा क्या करूँ, पढ़ते हो ना, इन्जॉय कर करके पढ़ा करें, इंटरेस्ट पैदा करें हर चीज़ में। 5 सफ़े तो हैं बच्चे टोटल, 5 सफ़े इधर आप नोट्स लिखने होने चाहिए ना सारे। एक रजिस्टर ले लो, यही तो आपने पूरे दिन काम करना है, और क्या करना है, और तो कोई काम नहीं ना आपको तो यही टारगेट है। और टारगेट इतना अचीव आपने करना है कि जुनूनी हद तक वो मेहनत करो कि मैंने करना ही करना है। और जब जुनून पैदा हो जाएगा चीज़ हासिल हो जाती है। जब जज्बा और जुनून हो ना, कोई भी चीज़ हासिल हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि सही उसको आपने वो करना है। फोकस एक चीज़ पर रखें, मैंने ये करना है। जब टारगेट रखोगे मैंने करना है, फिर वो चीज़ हासिल हो जाती है, अल्लाह की मदद दी हो जाती है ना। सूरह मरियम के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ना है, ठीक है। वो वाक़या जाफ़र तैयार जो नजाशी की दरबार में जो तकरीर की थी, तकरीर भी की थी ना, तिलावत की तकरीर भी साथ की थी, वो वाक़या। और साथ फिर आइमा किराम उनके बारे में डिटेल। कितने इमाम हैं टोटल? 12। पहले इमाम कौन है, दूसरे कौन है, तीसरे कौन है? मैं आपसे सुनूंगा, फिर ये बच्ची बता रही है। चौथे कौन है, पांचवें कौन है? इमाम बाकर। छठे कौन है? जाफर सादिक या जाफर तैयार? जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला। छठे सातवें कौन है? नहीं गलत हो गई है। अच्छा पक्की बात है। और 9वें कौन है? गुड शाबाश।
गलत हो गया, बच्चे कंफ्यूज हो गए। सर, नहीं, नहीं, नौवें इमाम तकी हैं, 10वें इमाम नकी हैं, और पीछे भी आपने उल्टा किया। सर, नहीं, अच्छा वो सही है। 7वें ठीक है इमाम। अच्छा 7वें, 8वें 11वें कौन है? हसन अस्करी इमाम। 12वें इमाम मेहदी रसूल अभी आने हैं, हमारे ईमान है ये। मासूम कितने हैं? मासूमीन 14। पहले इमाम कौन है? दूसरे कौन है? अरे इमाम हसन। बड़े बेटे कौन थे इमाम अली के? इमाम हसन। और ये आप हिस्ट्री पढ़ो ना, शहादतें ही शहादतें हैं। क्या है? अरे इमाम हसन को तो शहीद ही किया गया, इतना जहर दिया गया, शहीद किया गया। जहर से भी शहीद होते हैं। इमाम हुसैन इस्लाम को शहीद किया गया था। अरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीद किया गया था। आगे शहादतें हैं सारों की, सबकी शहादतें हैं। ऐसा ही है ना बच्चे, या गलत कह रहा हूँ मैं? सारे इमाम शहीद हुए हैं। तो शहादत की एक दस्तान है, खून की एक दस्तान है। और अब उस इस्लाम के लिए जिसके लिए उन्होंने जाने कुर्बान किए हमारे बुजुर्गों ने, हम क्या कर रहे हैं? ये सोचना फिक्र की बात है ना। इस पर सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या करैक्टर है दीन के लिए। क्या हम अमल भी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़? जो पढ़ते हैं वो भी सही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? नमाज भी हमारी ठीक नहीं है। अफसोस का मुकाम ये, उस इस्लाम के लिए, उस दीन के लिए जिसके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, उन्होंने जाने कुर्बान किए हैं, उनके घराने ने, आपकी इतरत ने जाने कुर्बान की हैं, कुर्बानी है उनकी। उस दीन की हिफाजत के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हालात ओवरऑल मिल्लत इस्लामी की बात करूँ मैं कि मिल्लत इस्लामी क्यों आज टुकड़े टुकड़े हैं? कितने दुनिया में इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन सारों का शिज़ा बिखरा हुआ है। किसी का मुँह उधर है, किसी का इधर। इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। रीज़न उसकी ये है कि हम दीन से दूर हैं। वरना सारे अगर मुसलमान ममालिक मिल जाएँ, अल्लाह की रस्सी को थाम लें सही तरीके से, तो ये अमेरिका से अमेरिका कुछ भी नहीं है। सुपर पावर अल्लाह की है। किसकी है? अल्लाह की सुपर पावर है। उस सुपर पावर को हमने मतलब वो सही उसको यकीन, इसलिए तो फिर थोड़ा टेस्ट भी करते ना, थोड़ा दस्के देते हैं अल्लाह। कभी बादल फट रहे हैं, कभी जल्जले आ रहे हैं, कभी और आफत आ जाती है। क्यों? अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा ठीक हो जाए। हमें देखें बड़े बड़े पत्थर, कितने बड़ी बड़ी चट्टाने आपके सामने, भी वीडियो सामने है। बुनेर में क्या हुआ है? पानी पीछे था, चट्टाने जो थी ना आगे आगे, पत्थर जो थी बड़ी बड़ी चट्टाने आगे आगे जा रही थी। उसका रीज़न ये है कि हम लोग मतलब अल्लाह से दूर हो चुके हैं खुद। अल्लाह तो हमारे करीब है, लेकिन हम लोग अल्लाह से खुद दूर हो चुके हैं, सही उस तरह नहीं चल रहे हैं। इसलिए देखें, इसकी परवाह ना करो, इसकी चीज़ की परवाह ना करें। मैं रात को जागता हूँ, ठीक है, मैं नमाज़ पढ़ूंगा, ये होगा वो होगा, मेरी बॉडी के साथ ये छोड़ दो। रात पूरी जागें, नमाज फजर ना कज़ा करें। समझिए, चाहे हल्के पड़ जाए आंखों के नीचे, कोई मसला। चेहरे को क्या करना है? वैसे मिट्टी में चले जाना। ये हम जिसकी बड़ी खूबसूरतियाँ कर रहे होते हैं, ये तो मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। ऐसा ही है ना। असल परवाह देखिए, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का, तकदीर के पाबंद न बता दो जमादात, तकदीर के पाबंद न बता दो जमा। मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। हमें हुक्म इलाही क्या है, ये हम सोचते हैं शराज़ा जो है मिलत इस्लामी का बिखरा हुआ है। उसकी रीज़न क्या है? किसी का मुंह किधर और किसी का किधर है, सामने हालात हैं। सारे मुसलमान एक हैं। अरे मेरी अम्मी कहती हैं 2 बोलियों इकट्ठा मत बुलाया करें, लड़ाई हो जाती है। देखिए, तो उसकी रीज़न क्या है कि हम लोगों में ईमान जो है ना सही उस तरह नहीं है, दीन पे चल नहीं रहे। इसलिए मुझे अपने सोचना है कि ये 5-6 फुट का जो कद है मेरा, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, दीन पे चलाता हूँ कि नहीं। अब ज़बरदस्ती करो। असल जहाद नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद है, जहाद अकबर जैसे कहते हैं। तो ये मत देखें किसी को हम कहते हैं, अब दूसरे की तरफ है ना उंगली करते हैं तो 3-4 उंगलियाँ अपनी तरफ होती हैं। तो मैंने अपने आप को बेहतर करना है, बस ये सोचें कि मेरा क्या रोल है इस मुल्क के लिए, मेरा रोल क्या है, मिल्लत के लिए मेरा रोल क्या है। बीइंग स्टूडेंट आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये तो नहीं कि बस रट्टे लगा के, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आप सही से देखें, एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म की वालिदैन की मैं समझता हूँ खिदमत ये है कि अच्छा नंबर ले, यही कर सकते हैं एक बच्चा। अगर आप अच्छा पढ़ते हो, A+ ले लिए मैट्रिक में, FSC में, तो आप वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं। जस्ट अगर टाइम टपा रहे हैं इधर, टाइम वेस्ट कर रहे तो उसका फ़ायदा नहीं है ना। टाइम आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना अपना, ताकि कुछ हासिल हो। अदरवाइज़ टाइम तो गुजर जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ लैडिन। अभी ये बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, मैं क्या कहूँ, वीडियो में कहता हूँ, नहीं पढ़ता नहीं, सीरियस इज़ नॉट सीरियस। 2 महीने से ज़ाया कर दिया। आप बताओ बच्चा।
अब ये पढ़ता है, आपको दोस्त बाद में, ये पढ़ते आप पढ़ते नहीं हो, मैं क्या कहूँगी। अब ये बच्ची पढ़ती है, वैसे पूछूंगा, देखना इसे सारे सवालों के जवाब देगी। ये पढ़ती हैं, जब आप क्यों नहीं पढ़ते मुझे बताओ। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ लैटिन? एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या है? खाली। खाली। व्हाट डज द सोफ़ा मीन? सोफ़ा का क्या मतलब है? Covered area। सोफ़ा के बारे में थोड़ी डिटेल बताओ सारों। व्हाट इज़ सोफ़ा? सर वो कमरा टाइप होता है, कवर्ड एरिया। इसकी हिस्ट्री कल पूरी बताई थी मैंने, याद है? तसव्वुफ में निकला यहाँ से। जी वो बताएं। जो मस्जिद नबी में एक ऊपर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की तबलीग की तो कुछ साहबा किराम, आप बताएं बच्चे, मैं नहीं बताता हर चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग की तो एक वो चबूतरा था शायद। कुछ साहबा किराम अपना घर बार सब कुछ छोड़ के रसूल अकरम के कदमों में बैठ गए थे दीन की खातिर, सब कुछ छोड़ दिया था दुनिया में, दीन के लिए हम दीन का काम करने हैं, ठीक है। वो जिस जगह बैठे थे उस जगह को अरबी ज़बान में सुफ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुफ़ा का उर्दू मतलब चबूतरा साहिबान। वहाँ से ये जो है ना ये लफ्ज़ तसव्वुफ निकले कि वो लोग जो दीन की खातिर अपना सब कुछ मार ख़त्म कर देते हैं, दीन की राह में निकल जाते हैं, वो सूफ़ी हैं। और शेर भी सुना था मैंने इकबाल के सवाल से, तमद्दन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम। आजकल जो है ना सूफ़ीज़म ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मैक्सिमम जो है लोग मतलब पहले परेशान है, आप किसी समझते हो कि मैं किसी वली अल्लाह के पास जा रहा हूँ, वो आपको मज़ीद लूट लेते हैं। सूफ़ियों का ताल्लुक़ क्या है दौलत से? सूफ़ी किराम तो दुनिया को ठोक उस पर नोक जूते की नोक पर रखे हुए हैं, उन्हें दौलत से लेना देना कुछ नहीं होता, उनके तो अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ है। ये तसव्वुफ़ नहीं है कि आप कुछ भी ना करें, नमाज़ें छोड़ दो, तिलावत छोड़ दो, दीन को छोड़ दो, एक जगह बैठे रहें हाथ पे हाथ दरमुंदा हो कहें हम सूफ़ी। ये तो सिलसिला मलामती इस्लाम में है ही नहीं, सिलसिला मलामती तो है ही नहीं, इसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ। असल तो शरीयत है, शरीयत से हट जाता है तसव्वुफ तो वो फिर तसव्वुफ रहता ही नहीं है। अभी जितने बुजुर्गान गोलड़ा शिवर देखें, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह साहिब शरीयत थे, दाता गंज बख्श अब जाते हैं, उर्स करते हैं। सैयद अली अजमेरी सूफ़ी थे, साहिब शरीयत थे, उनकी हिस्ट्री पढ़ें आप, बाबा फरीद की हिस्ट्री पढ़ें, सूफ़ी मतलब साहिब शरीयत थे। तो आजकल जो हम लोग कर रहे हैं ना, समझते हैं कि ये गंदा मंदा रहेगा, इस्लाम में तो गंदगी है ही नहीं, इस्लाम में तो पाकीज़गी है। एक तसव्वुफ का इस्लाह यहाँ से निकले कि सफाई से निकला, ये साफ़ रहने वाला, बज़ाहिर साफ़ और दिल और रूह को पाकीज़ा करने वाले लोग, ऐसे लोग जो अपने रूह को पाक करते हैं। पर एक सुफ़ा का मतलब तसव्वुफ का मतलब ये है कि खद्दर का कपड़ा, क्या मतलब? खद्दर बड़ा नॉर्मल सा कपड़ा होता है, यानी कि ये लोग दुनिया की ऐश वशरत में नहीं पड़ते, नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं, सादा रहते हैं, सादा लोग। तो ये बहुत सी इस्लाहत हैं तसव्वुफ के हवाले से। नेक्स्ट बढ़े, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबिट एंड बैकअप? व्हाट इज द बेस एंजल्स ऑफ ये, व्हाट इज द बेस एंजल्स ऑफ क्या है? 90। ये मैडम से पूछे है इसका, मैथ्स के क्वेश्चन उनसे करें, मैडम से करें। हाउ मेनी आइडल्स वर प्लेस इन काबा? काबा में कितने बुत थे? 360। सबसे बड़ा कौन सा था? पढ़ा हुआ है आपने? सबसे बड़ा बुत कौन सा था? हबल था। क्या था? हबल नाम है। ये आज का लेक्चर लास्ट में दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।